वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का मुल्क की इक़्तिसादी बहाली के लिए ख़ुसूसी सरमाया कारी सहूलत कौंसिल के तहत तयशुदा रफ्तार को मज़ीद तेज करने की हदायत। पेट्रोलियम डिवीजन को टाइप गैस पॉलिसी के मुताबिक गैस की तहकीक और पैदावार बढ़ाने के लिए हदायत जारी। ज़ेर समंदर तेल और गैस के ज़खायर में सरमाया कारी को फ़रोग़ देने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का अपनी टीम को पुरअज़्म रहने और मुस्तकिल काम करने पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पौधा लगाकर मुल्क भर में मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासिर होने वाले मुल्कों में 5वें नंबर पर है। हमें मौसमियाती तब्दीली के खतरे से आगाही और माहौल को आलूदगी से पाक करने के लिए इक़दाम करने हैं। गुज़िश्ता हुकूमत ने 24 करोड़ दरख्त लगाने का हदफ था, जिसे अब दुगना किया जा रहा है। तमाम पाकिस्तानी शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की गड़ी खुदा बख्श आमद, शहीद बेनज़ीर भुट्टो और कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो समेत भुट्टो खानदान के मज़ारों पर हाजिरी। सदर मुमलिकत ने मज़ार पर फातह खानी की, फूल भी चढ़ाए। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह भी सदर मुमलिकत के हमरा थे। वज़ीर-ए-आज़म मुल्क के मसाइल का जल्द हल चाहते हैं। IMF के साथ मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में जारी हैं। शरपसंद जमात IMF के साथ प्रोग्राम सबूताज करने पर अमल पैरा है। बानी चेयरमैन PTI पर मुल्क के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब से यूरोपीय यूनियन की सफीर डॉक्टर रीना कैनका की मुलाकात। पाकिस्तानी और यूरोपीय यूनियन के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मुलाकात में इक़्तिसादी खुशहाली को फ़रोग़ देने और मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने के लिए पायदार तावन की अहमियत को उजागर किया गया है। वज़ीर खजाना का यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात बढ़ाने के लिए अज़्म का अदा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इस्तिहाद से मुतालिक इजलास। लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के बारे में ब्रीफिंग। वज़ीर आला के हर जिला में राजी सहूलत सेंटर कायम करने की हदायत। 30 जून तक 11 डिवीजन में राजी सहूलत मरकज के आगाज का फैसला। सेनेट की 48 नशिस्तों पर इंतखाबात कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। कागजात कल तक वसूल किए जाएंगे। 48 नशिस्तों पर पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। पंजाब और सिंध के 12-12, खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान से 11-11, जबकि वफाकी दारुल हुकूमत से 2 अरकान सेनेट का इंतखाब होगा। कौमी असम्बली में गजा इसराइली जाहिलियत के खिलाफ करारदाद मुतफ़क्का तौर पर मंजूर। आलमी बरादरी गजा में जंगबंदी के लिए अपना किरदार अदा करे। माह रमजान में इसराइल की जानिब से गजा में बमबारी अफसोसनाक है। इसराइली जारी से 30,000 से ज़ायद मासूम फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। गजा में इमदाद के मुंसलिक फलस्तीनियों पर इसराइल का एक और हमला, 21 फलस्तीनी शहीद, 155 जख्मी। फलस्तीनी वज़ारत सेहत ने हमले को इसराइल का सोचा समझा कत्लेआम करार दिया। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने मोहम्मद मुस्तफा को नया वज़ीर-ए-आज़म तैनात कर दिया। अमरीकी सेंटर ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म पर कड़ी तनकीद करते हुए नेतन्याहू को अमन की राह में एक बड़ी रुकावट करार दिया। आज इस्लामोफोबिया से निपटने का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद दुनिया भर में मुसलमानों के खिलाफ फैलने वाली नफरत और इनके खिलाफ तशद्दुद आमेज कार्रवाइयों को रोकने की कोशिश करना है। हमें हर किस्म के तासुब का मुकाबला करना होगा और इसे जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को नफरत अंगेज मवाद का इतदाल पसंद बनाना चाहिए।